आज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हूँ वो एग्जाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है। पुलिस, आर्मी और एचपी पर ज़्यादा प्रेफर है, पुलिस और इसमें एचपी एसएससी में और एसएससी में। बाकी ये स्टार्टिंग के जो 5-6 क्वेश्चन है ये आर्मी से रिलेटेड हैं, तो मतलब आ सकते हैं ये वाले ऐसे। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, ए आपका दिया है कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है। उसके बाद वैसे बी दिया हुआ आपका कितने दिन में करता है, 20 दिन में। दोनों का ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60। तो 30 दूनी 60 और 20 दिए 7, तो टोटल काम आपका कितना है 60। और दोनों मिलकर पूछा तो ए प्लस बी, तो 3 2 कितने आएंगे 5। जब इसको काटूंगा कितना आएगा 12 पंजे 60। तो मैं बोलूँगा 12 दिनों में आपके किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? 3 ए बी सी। ए आपका 12 दिन में करता है, बी आपका 15 दिन में और सी आपका 20 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60। कितना आएगा 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। अब टोटल काम आपका कितना है 60, और पूछा है कि तीनों मिलकर, तीनों को कर दूंगा मैं प्लस। तो मिलकर कितना आएगा 5 4 9 3 12। तो इसको काटेंगे कितना आएगा 12 पंजे 60 दिन। इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ए किसी काम को 2 घंटों में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? का कितने दिन में करता है 2 घंटों में, ठीक है। वैसे बोला कि बी उस काम का 3 गुना काम जो है 8 घंटों में करता है, और सी आपका ये दिया हुआ है, सी सबसे पहले सी लिख लेंगे कितने 8 घंटों में। तो सबसे पहले आपको बी का जो कंसेप्ट है ये वाली लाइन समझनी है। तो बी इसी काम का 3 गुना काम है 8 घंटों में करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 3 गुना काम जो है 3 गुना काम है कितने घंटों में करता है 8 घंटों में, ठीक है। तो मैं वैसे निकाल दूं कि 1 गुना काम कितने घंटों में करेगा 8/3 घंटों में। बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता 8, ठीक है। इसको कर देंगे 4 दूनी 8, वैसे 8 एकम 8। अब बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा। देखो 8 है तो मैं 8 को लिखूंगा 8/3, डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 8 से 8 कटेगा, 3 कहाँ जाएगा, मैंने बोला था बार बार की वैल्यू कहाँ जाती है ऊपर, तो कितना आएगा 3 पर। तो टोटल कार्य आपका 8 है, तीनों मिलकर कितना करेंगे 4 5 6 7 और 1 8। तो टोटल काट देंगे कितना आएगा आपका 1 आवर। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, सी कार्य करने में उतना समय लगता है कि ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तो मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे? देखो ए आपका 20 दिन लेता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए आपका कितना डेज लेता है 20 डेज। वैसे बोला कि बी आपका कितना लेता है 5। अब सी उतने दिन लेता है जितना कि ए बी दोनों मिलकर लेते हैं। मेरे को ए और बी का निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। तो एलसीएम ए और बी का कितना आएगा आपके पास 20। अब 20 एकम 20 और 5 चौके 20। तो अब बोला इसने कि सी जो है आपका कार्य करने में, तो सी की जो कार्य करने में बोला उतना ही समय लगता है सी के कार्य करने में जितना कि ए और बी को लगता है। तो ए और बी को कार्य करने में कितना समय लगता है 5, तो सी को ओनली उतना ही लगता है कितना 5 6 तीनों मिलकर। तो टोटल कार्य आपका कितना है 20। तो तीनों मिलकर पूछा है तो 5 4 9 और 1 10, 0 से 0 कटेगा, आंसर कितना आएगा 2 डेज। तो क्वेश्चन लिखेंगे, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः
10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ये तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए और बी। तो ए के आपके कितने दिए हैं? 10 और बी के दिए हैं कितने? 12 डेज। दोनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना आएगा बताओ? 60। तो वैसे करेंगे, 10 छिके 60 और 12 पंजे 60। अब जो यहाँ पे दूसरी लाइन बोली है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन जो 3 दिन बाद जो ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन तक ए ने तो साथ में किया होगा कार्य। इस बात को समझ रहे हो? 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ चला जाता है, तो 3 दिन तक तो इसने साथ में किया है, तो 3 दिन तक ए के साथ नहीं है, तो टोटल कार्य इसका कितना आएगा? 18। तो 18 काम है, तो 18 काम को मैं टोटल काम से क्या कर दूंगा? माइनस। वो काम ए करके चला गया, तो माइनस करके कितना आएगा आपके पास? 42। तो 42 बचा आपके पास। अब ए काम करके तो चला गया, तो अब जो 42 बचा टोटल काम, जो 42 चेयर्स बची, वो किसने बनानी है? अब बी ने। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 5। तो जिससे काम करवाना है वो नीचे। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कितनी? 8 से ही 2/5 दिन में ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, वो दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, ए आपका कितने दिन में करता है? 10 डेज में। बी आपका कितना करता है? 15 दिनों में। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो दोनों का वही, एलसीएम कितना आएगा बताओ? 30। 10 तिये 30, 15 दूनी 30। अब जो लाइन बोली है, तो 2 दिन बाद जो है ए आपका काम छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन तक तो ए ने साथ में किया है कार्य, तो 2 दिन तक मतलब साथ में किया, तो कितना आएगा इसका कार्य? 6। तो टोटल कार्य से मैं 6 कार्य ए का क्या कर दूंगा? माइनस। तो कितना बचेगा फिर? बचा हुआ कार्य जो होगा, शेष कार्य जो होगा 24। तो 24 कार्य बचा मेरा, जो शेष बचा। अब ए तो चला गया काम छोड़, क्योंकि बी तो आपका लास्ट तक बचा है ना, तो बी फिर उससे काम करवाना, तो वो नीचे काट देंगे। कितना आएगा आपके पास? 12 डेज। को वो लिख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ दे और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त करता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? यदि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। पिछले क्वेश्चन में बोलता था कि ए ने इतने दिन काम किया फिर गया छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि कुछ समय बाद ए काम के छोड़ के, आपको नहीं पता कि कितने दिन बाद गया, और बोला कि जो बचा हुआ काम था वो 9 दिनों में पूरा करता है। बस आपके पास 10 और बी के कितने दिए हैं? 15, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30। वैसे ही आएगा, 10 दिए 30 और 15 दूनी 30। अब देखो यहाँ से पूरा कंसेप्ट चेंज होगा। अब बोला है इसने कि किंतु कुछ समय बाद ए आपका जो है काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। लाइन को समझना बिल्कुल ध्यान से। कुछ समय बाद ए काम को, आपको देखो, ए काम के छोड़ के चला जाता है, तो बी आपका लास्ट तक बच रहा है कि नहीं बच रहा है? एंड तक आपका जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? बी, ठीक है। तो मैं जब बी के कार्य करता हूँ 9 दिन, तो इसमें से मैं जब माइनस करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था। दिनों में समाप्त होता है, तो 9 दिनों तक तो इसने साथ में किया होगा बी ने, क्योंकि ये तो एंड तक है। तो इसका निकाल लूंगा कितना? 18 कार्य। तो 18 वर्क यहाँ से माइनस कर दूंगा, कितना आएगा आपके पास? अब बचा 12 कार्य, तो 12 कार्य जो है ए तो चला, तो कितना आएगा? 4। तो आपको पता लग गया कि 4 दिन बाद जो था ए आपका कार्य छोड़ के गया, और शेष कार्य था बी ने किया, ठीक है। तो वैसे ही कर देंगे, ए और बी कितने दिन में करते हैं बोलो? 20 डेज और 30 डेज में। तो सबसे पहले स्टेप 2 क्या था, इनका हमने एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 60। तो कितना आएगा? 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब बोला कि
किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बी का आपको निकालना है। तो बोला कि ए करेगा कितने दिन तक, 16 दिनों तक। तो ए का निकाल लूंगा मैं, 16 दिनों, एक दिन का काम कितना है 3, तो 16 दिनों का काम कितना होगा मेरे पास, 16 दिए 48, 48। तो टोटल कार्य से मैं 48 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा 12। तो 12 करेगा, अब आपको पता चल गया कि कितने दिनों बाद छोड़ेगा। तो बी का 2, तो कितना आएगा आपके पास 6 डेज। देखो ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को साथ मिलकर शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। को ए जो है आपका अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने अकेले काम को उसको कितने दिनों बाद छोड़ा था। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 20 डेज और 30 डेज में। बताओ एलसीएम कितना आएगा आपके पास 60। तो 20 दिए 60 और 30 दूनी 60 के अगले 10 दिनों तक। तो ए का एक दिन का काम कितना है 3, तो मैं इसका 10 दिनों का काम निकाल दूंगा, कितना आएगा 30। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो 30 काम जो था मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 30। ठीक है, बी ने अकेले काम को कितने दिन बाद छोड़ा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि शेष काम जो है बी कितने दिनों में करेगा, समझ रहे बात को। अगर ऐसा पूछा होता क्वेश्चन में कि बी ने अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त किया, समाप्त करने की बात होगी, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी थी कितनी 2, और आपका आंसर आ जाना था 15। समझ रहे हो बात को। तो लेकिन यहाँ पे फर्क कहाँ पड़ेगा कि बी ने अकेले उस काम को कितने दिनों बाद छोड़ा, स्टार्टिंग की बात हो रही है ना कि एंड में समाप्त की। तो काम कितने दिनों बाद छोड़ा होगा, तो ए और बी का मेरे को देखो, ए और बी का मिलके मैं इससे माइनस कर दूंगा ये बचा हुआ काम, तो वही तो बचा मेरे पास 30 का डिवाइडेड करना पड़ेगा कितना 3 2 5। कितना आएगा आपके पास काट के 6 दिन। तो मतलब यहाँ से समझने की बात है कि जो आपका बी था वो आपका ओनली 6 ही दिन काम किया, उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू कर, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे, उसके 2 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो वैसे ही करेंगे, ए बी और सी, ठीक है, इनके डेज दिए हो आपके पास कितने 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम की 60। अब कर देंगे 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। परंतु ए जो है आपका 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन तक तो इसने ए ने साथ में किया कार्य, उसके बाद गया ए छोड़ के, समझ रहे बात को। तो 2 दिन तक 2 दिन तक था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए का 2 दिन तक का कार्य, तो 2 दिन तक इसने साथ में किया होगा, का दो का आपका 2 दिन का काम किया होगा उसने, तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा 6, और 2 दिन का काम कितना होगा 12। तो एक फिर 2 + 2 कितने होंगे 4 दिन बाद। तो ए का बोला 4 दिन का कार्य कितना होगा, सी का 4 दिन का कार्य। तो सी की कैपेसिटी आपको पता है 4 है, वैसे ही और डेज वैसे निकालेंगे कितना 4, 4 दिन का निकालेंगे, 4 4 का कितना आएगा 16। तो दोनों काम जो है इसको टोटल काम से माइनस कर देंगे, टोटल काम से दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपके पास बचा हुआ कार्य कितना 32। तो अब देखो 32 जो काम है वो कौन करेगा, अब ए भी कार्य छोड़ के चला गया, सी भी कार्य छोड़ के चला गया, तो अब कौन करेगा कार्य बी, वही करेगा ना। तो बी की कैपेसिटी कितनी है आपके पास 5, तो 32/5 कितना आएगा काट के 6 से ही 2/5 डेज आंसर। ठीक है,
तो तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। तीनों ने काम मिलकर शुरू किया। ए और बी ने ए और बी ने ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ये भी काम खत्म होने ही वाला था और उससे 2 दिन पहले ही था जो आपका ए और बी छोड़ के चला गया। तो बताओ कि पूरा काम जो था वो कितने दिनों में खत्म हुआ। ये क्वेश्चन में पूछा है। ये चीज सभी में सेम रहेगी, सभी क्वेश्चनों में खत्म होने वाला था। ठीक है, तो उससे 2 दिन पहले ये भाग के छोड़ गए काम को। तो यहाँ तक तो इन्होंने साथ में किया है कार्य, वो उसके बाद गए छोड़ के। तो जो कार्य है, तो ये वाला कार्य और ये वाला कार्य दोनों क्या होगा, ऐड। तभी तो पता चलेगा ना कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया था। समझ रहे हो कंसेप्ट को। ए और बी का 2 दिन का काम कितना है, 11, 6 5 11। तो 2 दिन का निकालेंगे कितना आएगा, 22 टी। तो इसमें फिर ये वाली वैल्यू क्या करूंगा मैं, ऐड। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि टोटल काम से मैं 22 को माइनस कर दूं। तब तो आना था आपका कि ए और बी ने इतने दिन बाद काम छोड़ के चले गए, लेकिन बोला कि इतने दिन तक काम किया। तो मैं टोटल कार्य, जो इसका कार्य और इन दोनों का कार्य को प्लस करूंगा और तीनों से मैं काम को करवाऊंगा। तो उससे में ये वाली चीज आ जाएगी मेरे पास। और जो मैंने तीनों से करवाना है, ए बी और सी, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये कितने दिनों बाद पहले काम छोड़ के गए थे। तो कितना आएगा, 6 4 10 5 15, 5 से ही 7/15 दिन। तो काम खत्म होने से पहले इतने दिन पहले जो है ए और बी आपका ए और बी का कभी भी अगर काम खत्म होने की बात होगी ना, तो उस काम को क्या करोगे आप, प्लस। बस, अगर काम पूरा होने की बात होगी तो क्या करेंगे, माइनस है। फिर बोला कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। कुल कितने समय में पूरा होगा। ए दिया है 10 दिन, बी दिया है 12 दिन, सी दिए हैं 15 दिन। तीनों कैल्शियम आ जाएगा आपके पास। इसका कितना था, 60। वही करूंगा मैं, ए का 2 दिन का काम कितना आएगा, 12। तो 12 क्या करूंगा मैं इसमें, ऐड प्लस। वैसे ही कितना वो लागे, बी जो है काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो बी का निकाल लूंगा मैं। बी का 3 दिन का काम कितना आएगा, 5 5 दिए 15। फिर कर दूंगा सभी को प्लस। इस काम में इन दोनों के काम को मैं प्लस कर दूंगा और तीनों से उस काम को करवाऊंगा, तो मेरे पास पता लग जाएगा कि एक कितने दिनों बाद काम छोड़ के गए थे ए और बी आपका। तो प्लस करेंगे कितना आएगा, 7 6 7 और 1 8, 87 का। देखो ये वाली वैल्यू कट रही है यहाँ पे, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और 9 दिए 27, 29/5 है। तो 5 5 25 4 29, 29/4 5।